हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले कुछ घंटों में वह आपको लेकर कैसा महसूस करेंगे। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स क्या होंगे, हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ये दूसरे कार्ड्स आ गए। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। रीडिंग जैसा कि मैंने कहा सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर जेंडर के लिए है। ओके व्यूअर्स, और मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। आप बार बार पूछते हैं कभी कभी। और ये जो रीडिंग है ना व्यूअर्स, अगर आप इस तक पहुँचे हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, संदेश है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन ना ज़रूर, उनके दिमाग में ऐसा थॉट है या ऐसी फीलिंग है कि जैसे इस रिश्ते में, चाहे दिखने में ऐसा ना लगता हो कि बहुत स्कोप है, लेकिन सच में बहुत स्कोप है। यानी कि अगले कुछ घंटों में जैसे उनकी इंट्यूशन उनको कह रही है या इंट्यूटिवली वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आगे जाके ज़रूर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, आगे बहुत स्कोप है इस कनेक्शन में। ये रिश्ता आगे जाके ऑफिशियल भी बन सकता है, बहुत सीरियस भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि उम्मीद बहुत है इस रिश्ते में, स्कोप बहुत है, और उनको भी इस कनेक्शन से बहुत उम्मीद है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव होगा आगे जाके, और उनको इस बात का बहुत फेथ है, इस बात का बहुत विश्वास है। यहाँ पर मुझे उगता हुआ सूरज भी नज़र आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अगर एक शाम हुई है तो एक नए सूरज का उदय ज़रूर होगा, एक नया दिन होगा। वो उसी नए दिन के आस में है, उम्मीद में है कि आप दोनों के बीच रिश्ते में अगर कहीं शाम हुई है या कहीं अंधेरा आया है तो एक नई सुबह फिर से होगी और वो बहुत ब्राइट होगी। उनको ऐसा फेथ है और वो आप दोनों के रिश्ते में होगी। तो ये बात है फेथ की, विश्वास की, जो उनको है, और अगले कुछ घंटों में वो ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं इंट्यूटिवली। अगला कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बताता है व्यूअर्स, आपके एब्सेंस में भी ये इंसान आपकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। यानी कि व्हेन यू आर नॉट देयर, दे स्टिल फील योर प्रेजेंस। जब आप उनके पास नहीं हैं, साथ नहीं हैं, तब भी वो आपके साथ को महसूस कर रहे हैं, तब भी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप उनके आसपास हैं। आपकी फ्रेगरेंस, आपकी वाइब उनको अपने आसपास महसूस हो रही है। इवन व्हेन यू आर नॉट देयर, इवन जब आप वहाँ नहीं हैं, तब भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब, आपकी खुशबू, या आपका एक कह सकते हैं एसेंस वहाँ पर है। वो इसीलिए महसूस हो रहा है या इसीलिए वो ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पैशनेट है आपके करीब आने के लिए। ऐसा लगता है कि उनकी बहुत, अगले कुछ घंटों में ऐसा लगता है कि जैसे इनकी बहुत अच्छा है कि आपके पास आएँ, आपको हग करें, या बहुत क्लोज आपके बैठे। तो बहुत करीब आने की इच्छा की वजह से, बहुत पास आने की इच्छा की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको इमेजिन कर रहे हैं। ओके, उनकी कोई फैंटेसी होगी, कोई डिज़ायर होगा, वो वैसा ही इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर। और इस इमेजिनेशन की वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ना होते हुए भी उनको आपकी प्रेजेंस फील हो रही है, आपका होना महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे वो आपको हग करना चाहते हैं, एक वार्म टच, एक जेंटल टच वो चाहते हैं आपसे, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे हैं आपको लेकर। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा है, कोई पिलो को हक कर लेता है, कोई ट्री को हक करता है व्हेन दे मिस समवन। ओके, जब किसी को मिस करते हैं या किसी को अपने साथ देखना चाहते हैं, ऐसे ही इसी तरह से ये भी विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और आपको अपने आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यस, इंटरेस्टिंग। तो अगले कुछ घंटों में ये ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका और आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 2/12/22 हो सकता है, 3/13/23 हो सकता है, 5/15/25 हो सकता है।
आइए आगे और देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं जो शाम आई थी, जो अंधेरा आया था। मैंने अभी आपसे कहा था कि ज़रूर इस कनेक्शन में अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में, कि ज़रूर इस कनेक्शन में अगर एक शाम आई है, एक अंधेरा आया है, एक डार्कनेस आई है, तो एक नई सुबह का प्रकाश होगा, एक नए सूरज का उदय होगा। लेकिन वो जो अंधेरा आया है और वो जो शाम आई है, ओके, वो जो डार्कनेस आई है, वो जो अंधेरा आया है, या जो कह सकते हैं सूर्य अस्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनको विचलित कर रहा है। अब ये सूर्य अस्त और डार्कनेस का यहाँ पर मीनिंग क्या है, हम इस चीज़ से इंडिकेट क्या कर रहे हैं यहाँ पर व्यूअर्स? उस सूर्यास्त का मतलब है कि जैसे आप लोगों के रिश्ते में एक ऐसा फेज़ आया है, ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पर ये रिश्ता ऑलमोस्ट ब्रेक होता हुआ दिखा है, रिश्ता ब्रेक होता हुआ दिखा है, या एक दूसरे के ऊपर से फेथ, ट्रस्ट ख़त्म होता हुआ दिखा है, या एक दूसरे के प्रति जो पैशन है, या जो एक दूसरे के प्रति जो ऑनेस्टी है, जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो ख़त्म होता हुआ दिखा है। तो वो इस रिश्ते का सूर्यास्त है। और उन्हें उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि एक सूर्योदय होगा, आगे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उनको फेथ है। लेकिन जो सूर्यास्त हुआ है, जो जो ऐसा फेज़ आया है, ऐसा मोमेंट आया है, वो उनको ना अंदर से बहुत एंक्शस कर रहा है। वही मोमेंट इनको अंदर से बहुत विचलित कर रहा है। इनको एक पल के लिए बार बार डर लग रहा है। फेथ है, विश्वास है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कितना भी पॉजिटिव सोचो, एक दो थॉट तो नेगेटिव उसमें घुस जाते हैं कैसे भी। ये भी पॉजिटिव फेथ रख के चल रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं चाहे वो जानते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या चाहे ना जानते हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, अननोइंगली, अनइंटेंशनली। और इतना पॉजिटिव चीज़ें करने के बाद भी एक डर फिर भी बीच में घुस जाता है, बीच में आ जाता है कि अगर सच में ये सब ख़त्म हो गया तो, या सच में ये सब ख़त्म होने का समय आ गया है तो, सच में आपका इनसे दूर होने का समय तो नहीं आ गया है, सच में एक सेपरेशन का टाइम अगर आ गया हो तो, और ये सेपरेशन हमेशा के लिए रहा तो, ये ब्रेकअप अगर लास्ट एंड हो तो कहीं ना कहीं एक डर का फैक्टर बीच में बार बार आता है। चाहे वो कितना भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, कितना भी अच्छा अच्छा इमेजिन करें, कितना भी अच्छा अच्छा विजुअलाइज करें, देयर इज़ ऑलवेज अ पॉइंट जहाँ पर थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हल्का सा कह सकते हैं 2% 5% डगमगाता है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर ये भी डर लगता है, इतना पॉजिटिव रहने के बाद भी अगर 2% भी डर लगता है कि अगर सच में ख़त्म हो गया सब कुछ तो व्यूअर्स वो अच्छी बात भी है, वो एक अच्छा साइन भी है। क्योंकि जब हमें किसी को खोने का डर लगा रहता है बार बार, वो एक प्यार का साइन है, वो साइन है इस चीज़ का कि हम उस इंसान से कितना प्यार करते हैं। जब हमें उस इंसान के खोने का या उस इंसान को खोने का बार बार डर लगा रहता है, बार बार इसी बात की चिंता आ जाती है, कितना भी सोचो कि नहीं वो इंसान हमारा ही रहेगा, लेकिन जब फिर से एक डर आ जाता है कि नहीं कहीं हम बिछड़ गए तो, अलग हो गए तो, वो डर ही साबित करता है कि प्यार कितना इंटेंस है। ओके तो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कहते हैं कि नफ़रत बता रही है कि प्यार कितना गहरा था, कितना स्ट्रांग था। तो बात नफ़रत की तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो डर है, इनके अंदर का जो स्ट्रेस भी है, फिर पॉजिटिविटी मेंटेन करना भी है, फेथ रखना भी है, ये चीज़ें बता रही हैं कि इनके अंदर का प्यार कितना गहरा है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है व्यूअर्स ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ऐसा कि मैं किसी भ्रम में ना रहूं। अगर वो अब तक किसी भ्रम में थे तो अगले कुछ घंटों में ऐसा लगता है कि उस इल्यूजन के, उस भ्रम के बाहर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे इस इंसान को अब रियलाइज़ हुआ है, यानी कि अगले कुछ घंटों में उनको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे इतना लेट रियलाइज़ हुआ है कि अब तक मैं एक भ्रम में था या मैं एक भ्रम में थी।
इनका भ्रम किसी भी तरह का हो सकता है, इनका इल्यूजन किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको भ्रम था व्यूअर्स कि आप इनके ही हो, इनके ही रहोगे, या फिर हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे। चाहे ये कैसा भी ट्रीट करें, कैसा भी बिहेव करें, कैसे भी डील करें, लेकिन आप हमेशा वेट करोगे, अवेलेबल रहोगे, हमेशा कह सकते हैं कि हमेशा प्यार करोगे, अटेंशन दोगे। ऐसा इनको एक भ्रम था। लेकिन अब जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, अब जो टेबल्स टर्न हुई हैं, अब इनको भ्रम से बाहर आना पड़ा है। ओके, सिचुएशन ही, परिस्थिति ही इनको भ्रम से बाहर खींच कर लाई है। तो अब तक ये किसी भ्रम में थे, इनको ये बात रियलाइज़ होगी, अगले कुछ घंटों बाद होगी, होने भी लगी होगी कि अब तक मैं एक भ्रम में था। अब व्यूअर्स, ये जो हम मैसेजेस आपके लिए चैनल करते हैं ना, जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों के लिए या अगले कुछ घंटों बाद, तो व्यूअर्स ज़रूरी नहीं है कि अगले कुछ घंटों बाद ही वो थॉट स्टार्ट होगा और फिर थोड़ी देर बाद एंड हो जाएगा। नहीं, अगर अगले कुछ घंटों बाद की एनर्जी ये निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी काफ़ी देर से बनी हुई है, काफ़ी देर से ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स बने हुए हैं, तभी अगले कुछ घंटों में भी यही एनर्जी आई है। ओके, तो उनका भ्रम जैसे टूटा है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी भर आप अवेलेबल रहोगे या फिर हमेशा अटेंशन देते रहोगे, हमेशा प्यार करते रहोगे, या हमेशा ही बस प्रोवाइड करते रहोगे, फिर चाहे ये आपको रिस्पेक्ट करे या ना करे, अच्छे से ट्रीट करे या ना करे। तो उनका अब ये भ्रम टूट चुका है, अगर ये भ्रम था तो भी। ओके, या फिर इसके अलावा अगर उनका कोई और भ्रम था आपको लेके, तो अब वो टूट चुका है। नाउ दे आर इन द रियलिटी। ओके, नाउ लेट्स यूज दिस डेक। देखते हैं कि और अगले कुछ घंटों में कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपको फेस करने से डर भी रहे हैं। येस, इवन व्हेन दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, जबकि वो आपके पास आना भी चाहते हैं, आपके क्लोज होना चाहते हैं, फ्यूचर भी ब्राइट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी चीज़ से डर लग रहा है, और वो है आपको फेस करने से। और वो क्यों? क्योंकि व्यूअर्स वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस समय आप बहुत गुस्से में हो सकते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की आपकी थिंकिंग हो सकती है इस समय। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड से मतलब है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, सच और झूठ, ब्लैक और वाइट, सही या गलत। तो कहीं ना कहीं आप ना बिल्कुल एक क्लियर कट डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं और गुस्से में हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इसीलिए रूड और गुस्से में लग रहे हैं उनको। तो व्यूवर्स, इसीलिए वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत क्लियर कट होकर ब्रूटली ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और इस वक्त आप बहुत इमोशनल या बहुत लवी डवी काइंड ऑफ एनर्जी में नहीं हैं उनके हिसाब से। इसीलिए वो आपको फेस करने से डर रहे हैं, बिकॉज वेन एवर दे विल फेस यू, यू विल आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, एंड इफ दे वोंट बी एबल टू आंसर दैट, दे विल फील अनकम्फर्टेबल और नर्वस। ये डर रहे हैं इस चीज़ से कि जब भी आपके सामने आएंगे, आप इनसे स्पष्ट क्लैरिफिकेशंस मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, सवाल पूछेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके पूछेंगे, यानी कि वो बातें मीठी नहीं होंगी। और अगर वो जवाब देने में कतराए या जवाब नहीं दे पाए, या कहीं ना कहीं आपके गुस्से से उनको डर लगा कि पता नहीं आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे, कैसा आपका मूड है, तो वो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके एंगर से या आपके एक आपके इस स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ एनर्जी से ना थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा ट्रिगर हो रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी में ना हो, ये सिर्फ उनका अनुमान है, ये सिर्फ उनकी कैलकुलेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे मूड में हो। 99% टाइम्स यही होता है व्यूअर्स कि हम कैसा फील कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता होता। लोग बस अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा है, ऐसी एनर्जी में है, ऐसी थिंकिंग है, अज्यूम करते हैं। हो सकता है आपका मूड सच में ख़राब हो। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है अपने आप ही। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है व्यूअर्स। इट इज़ अबाउट लव, प्यार की बात है भाई। ये तो ऐसा लगता है यहाँ पर ये इंसान अगले कुछ घंटों में ये भी सोच रहे हैं क्या अब भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले कर रहे थे। लाइक अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अब आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पर आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो। और जब आप इमोशनल नहीं हो,
द मोमेंट आप इमोशनल नहीं हो, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, तो सामने वाले के मन में सवाल उठेगा, प्रश्न आएगा कि क्या ये मुझसे अब भी उतना ही प्यार करता है या करती है, या फिर अब ख़त्म। इनकी तरफ से वो फ्लो ऑफ इमोशन, वो फ्लो ऑफ लव अब रुक गया है। आप अब भी उनसे उतना ही प्यार करते हो या नहीं करते हो, अब ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हो गया है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। इसीलिए व्यूअर्स कंफर्म करना पड़े कि आप उनसे अब भी प्यार करते हो या नहीं, या फिर अपनी गलतियों पर या अपनी बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें बहुत सारी सफाई देनी पड़े, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़े, या फिर माफ़ी मांगनी पड़े, या फिर कह सकते हैं एक सेकंड चांस मांगना पड़े, या फिर कह सकते हैं अपना प्यार भी कन्फेस करना पड़े, अपना कोई रोमांटिक लविंग जेस्चर उनको करना पड़े। उसी वजह से वो आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा अगले कुछ घंटों में डिसाइड करेंगे, सोचेंगे, मन बनाएंगे कि मुझे इनकी ओर जाना ही होगा। ये सोच कर के पता नहीं कि अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं या नहीं जितना पहले करते थे, क्या सच में उस गुस्से वाली एनर्जी में हैं, सच में पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो होगा ही। ओके, अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए तो मुझे भी जाना ही होगा, मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। तो ये सोचकर वो आपके पास आने का मन ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है आप में काफ़ी सारे डिफरेंसेस और गैप हो, एज गैप हो सकता है, कास्ट या रिलीजन अलग अलग हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है। ओके, काफ़ी कुछ कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है, तो काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ दिख रहे हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ये सभी के साथ रेजोनेट कर सकती है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस हैं। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप इट वाज हेल्पफुल। कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखना गाइडेंस के लिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।